हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का जो चैप्टर टिश्यूज पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन किया था। उसमें आपको बता दिया गया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक जो टाइप था ब्लड, उसके बारे में डिस्कशन हमने कर लिया है। अब यहां पर जो बारी है वो है अगले कुछ कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ने की, इसलिए हमने यहां हेडिंग दिया है सम इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज, यानी अदर देन द ब्लड। ब्लड तो हो गया, अब उसके आगे की बात। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख ही रहा है कि लिस्टिंग किया गया है, बहुत सारा नाम दिया गया है, तकरीबन 6-7 नाम है कनेक्टिव टिश्यूज के। तो उनमें सबसे पहले आते हैं जैसे बोन पर। अच्छा, एक चीज आपको बताया गया था कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो उसका नेचर कैसा होगा, मतलब कि वो सॉलिड होगा या फिर वो लिक्विड होगा, वो सेमी सॉलिड होगा, सेमी लिक्विड होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका मैट्रिक्स कैसा है ना। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखेंगे, तो बताया गया था कि भाई जैसा मैट्रिक्स वैसा वो कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन की हम जहां तक बात करें तो बोन का जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड मटेरियल से बना है, इसलिए बोन भी सॉलिड है। और दूसरी बात कि वो जो सॉलिड मटेरियल से बना है, तो वो कौन से मटेरियल से बना है, इतना मजबूत जो है वो क्यों है? बिकॉज यहां पर आपको लिखा ही हुआ है कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हार्ड है, सॉलिड है, हार्ड है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से बना है। और ये तो वैसे भी आपको पता ही है, काफी एक जनरल नॉलेज की बात है कि चलो हड्डियों में कैल्शियम ही होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप नाम में से जान सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, बोन का जो मैट्रिक्स है जो कैल्शियम से बना है, उसके लिए एक टर्म भी, उसको एक नाम दिया गया, उसका नाम है ऑसिन। ठीक है ना, ऑसिन नाम है किस चीज का, बोन के मैट्रिक्स का। खैर, बोन की जहां तक बात करें तो बोन एक तरह से क्या करता है कि बोन हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार किए हुए है, यानी कि एक ढांचा तैयार किए हुए है ना। और सारे मसल्स भी उस पर अटैच्ड हैं, इसलिए ही हमारा मूवमेंट हो पाता है, यानी बोन की मदद से हम मूव कर पाते हैं। एक्चुअली तो मूवमेंट हमारा बोन और मसल के कोऑर्डिनेशन से चलता है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। यानी एक तरह से हम एक काम बता सकते हैं कि वो मसल्स को एक प्लेस प्रोवाइड करता है बोन, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है। और पूरा का पूरा हमारा बॉडी का ढांचा भी, एक जो फ्रेमवर्क है वो भी हमारा बोन ही बनाया हुआ है। तो बोन का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। बोन जो है उसके जो सेल्स हैं, जो कि आपको पता ही कि जब बोन को एज अ टिश्यू क्लासिफाई किया है तो यानी कि सेल से बना होगा ऑब्वियसली। तो वैसे एक बात आप ये भी जान सकते हैं कि बोन के जो सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो क्या क्या रही बात कि बोन का मैट्रिक्स सॉलिड है, यानी कि ओवरऑल बोन भी सॉलिड है और बहुत मजबूत है, रिजिड है, वो कंप्रेसिबल नहीं है ना। बोन तो कंप्रेसिबल नहीं होता है, तो कंप्रेसिबल नहीं है, इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि वो किस चीज से बना है, कैल्शियम से बना है। काम तो एक तो बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है अलॉन्ग विद द मसल्स, और दूसरी बात की हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क हमारा यानी कि ढांचा तैयार किए हुए है ना, एक डेफिनेट शेप दे रहा है बॉडी को। इसके अलावा हम बात करें दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की, तो बात आती है कार्टिलेज की। आपको यहां पर जैसा दिख ही रहा है कि लिखा हुआ है कि ये भी हार्ड मैट्रिक्स है, ये भी हार्ड मैट्रिक्स, ये भी हार्ड मैट्रिक्स, ये दोनों का मैट्रिक्स सॉलिड तो है, बट इसका वाला मैट्रिक्स यानी बोन का मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम से बना था, बट कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो क्या चीज से बना है, तो प्रोटीन से बना है। बोन का मैट्रिक्स बना था कैल्शियम से, कार्टिलेज का बना है प्रोटीन से। और यही वजह है कि कार्टिलेज जो है वो सॉलिड है, वैसे बोन की तरह तो नहीं, सॉलिड है मैट्रिक्स, बट एग्जैक्टली बोन की तरह नहीं, क्योंकि उसका तो कैल्शियम से बना था, इसका प्रोटीन से बना है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्टिलेज है उसके बारे में लिखा है कि वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो कंप्रेस किया भी जा सकता है। जबकि बोन के बारे में हमको बताया गया था कि वो तो नॉन कंप्रेसिबल होता है ना, हड्डियों को तो हम कंप्रेस नहीं कर पाते। और जैसे कार्टिलेज बहुत सारी जगह पर है बॉडी में, जैसे कि आपका ईयर लोब्स जो है ना, या अंदर आप बात करेंगे हमारे ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसके ऊपर भी कार्टिलेज का एक गुच्छा रहता है, जिसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। क्लास 10th में आप देखोगे उसको। कहने का मतलब कि कार्टिलेज जहां भी हो, वो जैसे यहाँ ईयर के लोब्स में ये यहाँ भी कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन ये तो कॉम्प्रेसिबल है। तो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या हुआ कि बोन सॉलिड वो भी है और ये भी सॉलिड है, बट कार्टिलेज बोन की तरह सॉलिड नहीं है, इन द सेंस कि कार्टिलेज को कंप्रेस किया जा सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। और वजह, तो वजह एक ऑब्वियस वजह कि ये प्रोटीन से बना है इसका मैट्रिक्स।
और जो बोन है हमारा वो कैल्शियम से बना हुआ है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद आते हैं टेंडन और एक लिगामेंट। इन दोनों को ज्वाइंटली ही पढ़ लेते हैं क्योंकि अक्सर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने को आपसे पूछा जाता है। टेंडन्स और लिगामेंट में क्या डिफरेंस क्या है? ये दोनों जो है कनेक्टिंग, वैसे तो सबके सब कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, तो हमको ये जानना स्पेशली इन दोनों में जरूरी है कि कौन किस चीज को कनेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो अभी बताया जा रहा था, जब हम बोन पढ़ रहे थे तो बोला गया था कि बोन पे मसल्स अटैच्ड हैं जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है। तो मसल्स जो बोन पे अटैच्ड हैं तो वो भी एकदम डायरेक्टली अटैच नहीं है, उन मसल्स और बोन को भी अटैच करने के लिए देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यानी मसल्स को बोन के साथ जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक मसल को बोन से जो जोड़ता है वो है टेंडन। और लिगामेंट क्या है? तो इसके बारे में लिखा है ये ज्वाइन करता है बोन टू बोन, यानी जहां जहां भी ज्वाइंट्स है बॉडी में, जैसे कि एक यहां पर ज्वाइंट्स है, एक हड्डी यहां से आई, एक हड्डी यहां से आई, दोनों हड्डी जहां पर मिल रहा है यानी कि जो ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट पे यानी दो बोन को जोड़ने के लिए भी देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू। वो बोन का नाम, वो कनेक्टिव टिश्यू का नाम है लिगामेंट। यानी कि बोन को मसल से जो जोड़े वो है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़े लिगामेंट। बोन टू मसल टेंडन एंड बोन टू बोन इज लिगामेंट। ठीक है, एक ये डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस हमको दिख रहा है कि जो टेंडन है इसके बारे में लिखा है कि इसके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पर हमने लिख दिया लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि लिगामेंट में लिखा है कि मोर इलास्टिक है। मतलब दो हड्डी जहां पर जुड़ रही है बिकॉज ऑफ द लिगामेंट, तो वो लिगामेंट काफी इलास्टिक है, तभी तो हमारे जॉइंट्स में इस तरह का मूवमेंट हो पाता है। नहीं तो वो बहुत बिल्कुल अगर एकदम अकड़ा हुआ रहता, बहुत सॉलिड रहता, इलास्टिसिटी कम रहती, तो कहीं पर भी जॉइंट पे मूवमेंट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जो बोन को मसल से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि जो टेंडन है, उसमें इलास्टिसिटी कम है एज कंपेयर टू लिगामेंट। तो ये डिफरेंसेस हमको याद है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो क्या होगा डिफरेंस कि टेंडन कनेक्ट्स अ बोन विद अ मसल, है ना, while ligament connects a bone with another bone. Tendons have limited flexibility while ligaments have more flexibility. It is more elastic. All right? अब बारी है नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की जो कि है लिम्फ। वैसे एक बात यहां लिखा है कि ब्लड डिवाइड ऑफ आरबीसीज, मतलब भाई कि एक्चुअली में क्या है ना कि ब्लड से ही बनता है ये लिम्फ। कि क्या है कि हमको बताया गया था कि ब्लड के 3 कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उनमें आरबीसी जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है, जबकि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो बहुत ही छोटा छोटा साइज का होता है। तो क्या होता है कि ब्लड जिन वेसल्स में ट्रेवल करता है ना, जो कि आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनमें कि वो ट्यूब जिसमें ब्लड दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, जिसके 3 टाइप है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसका और डिस्कशन आपको 10th में पढ़ना है। तो आर्टरीज जो है जिस उसमें प्योर ब्लड कैरी करता है वो, वेन्स जो है वो पतला होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड जाता है, और कैपिलरी सबसे पतला होता है, वो एक आर्टरी और वेन को जोड़ता है। तो उस कैपिलरी से जब ब्लड पास कर रहा होता है ना, तो कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, छोटा छोटा उसमें होल्स रहता है। उन्हीं होल्स से छन के ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ। वो ब्लड से इस मामले में डिफरेंस है कि लिम्फ में जो है आरबीसीज नहीं, यानी ब्लड का सारा कंपोनेंट छन के बाहर नहीं आ जाता कैपिलरी से, आरबीसी छोड़ के बाकी सारी चीजें आती हैं, स्पेशली डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा होता है साइज में। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी को छोड़ के जो ब्लड बना, यानी डिवाइड ऑफ आरबीसी जो ब्लड है, दैट इज लिम्फ, है ना। और ये बन भी रहा है ब्लड से ही। अब ये जो छन के आ रहा है कैपिलरीज से, तो इस लिम्फ नाम के फ्लूइड को भी बॉडी में आने ले जाने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स। यानी ब्लड की तरह ही लिम्फ भी ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही डायरेक्टली हमारे बॉडी के में ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, उसको भी ले जाने के लिए ट्यूब्स हैं, पाइपलाइंस हैं। तो जो ट्यूब्स जो है लिम्फ को कैरी करेगा वो लिम्फेटिक वेसल्स, जैसे ब्लड को कैरी करने वाला ब्लड वेसल्स, लिम्फ को कैरी करने वाला लिम्फेटिक वेसल्स। और चूंकि इसमें मेनली डब्ल्यूबीसी ही है, आरबीसी तो है ही नहीं, तो ये कलरलेस है या येलोइश है, और काम
तो ब्लड की तरह इसका भी काम थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन ही है, लेकिन मेनली चूंकि WBC है तो मेन काम है इसका लिम्फोसाइट्स बनाना, यानी कि एंटीबॉडीज बनाना। ऑलराइट, उसके बाद आगे आते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू बेसिकली ये भी एक वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है कि हमारे बॉडी में एक तरह का इंसुलेशन और फैट स्टोरेज, मतलब कि जो भी फैट है ना बॉडी में वो अल्टीमेटली जो जमा हो रहा है, होते जाता है किसी भी एनिमल की बॉडी में, तो वो होते जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कहीं कहीं बॉडी में होना जरूरी है ना, नहीं तो वो भी, यानी कि हर फैट खराब नहीं है, इस तरह के एडिपोज टिश्यू के फैट का डिपोजिशन बॉडी में होना भी चाहिए, वो जरूरी भी है। एक तरह से इंसुलेशन देता है, हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज है, उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैट ही फैट हो जाएगा बॉडी में। यानी कि जहां भी चर्बी है बॉडी में, वो चर्बी वाला रीजन, वो फैट स्टोरेज वाला रीजन इसी एडिपोज टिश्यू से बना है ना। इसके अलावा बात करें एरियोलर टिश्यू की, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इसका मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, तो वो सेमी फ्लूइड है, मतलब पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं है, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा बहुत सॉलिड की तरह है, लेकिन पूरा सॉलिड भी नहीं, इसलिए लिखा है कि सेमी फ्लूइड है। और काम तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेन काम है रिपेयर ऑफ टिश्यूज, मतलब कि जो भी टिश्यूज खराब हो जाते हैं बॉडी में, उन टिश्यूज को रिपेयर, एक तरह का मैकेनिक है कि बाकी ये सारे जितने सारे टिश्यूज हैं उनमें कहीं कोई फंक्शन में खराबी आ गई थोड़ा बहुत, तो उसको जाकर ठीक ठाक करना, वापस से फंक्शनल बनाना, ये काम है एरियोलर टिश्यू का। अब टोटली ही डैमेज हो गया होगा तब उसको तो नहीं बना पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डैमेज है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी एरियोलर टिश्यूज की है। तो बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, लिम्फ, एडिपोज एंड एरियोलर, ये कुछ मेजर टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज थे, अदर देन द ब्लड। ब्लड का डिस्कशन तो हमने पिछले ही वीडियो में कर लिया था, ठीक है ना। तो सारे का काम को एक बार फिर से हम लोग क्विकली रिवाइज कर ले। बोन मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प कर रहा है और फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का। कार्टिलेज जो है वो एक तरह से इलास्टिसिटी रखने वाला बोन, आप ऐसा कह सकते हो ना कि बोन तो बहुत सॉलिड है लेकिन कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। आपको क्यों है, वो मैट्रिक्स किस चीज से बना है वो बता ही दिया गया। एग्जाम्पल हाँ कार्टिलेज का हम याद रखेंगे, जैसे ईयर लोब्स या ट्रैकिया में भी कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। टेंडन जो है वो बोन को मसल से जोड़ रहा है, लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ रहा है, यानी कि जॉइंट्स पर। लिम्फ बता दिया कि ब्लड से ही छन के बाहर आने वाला जो फ्लूइड है वो है लिम्फ, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं आता क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो इसमें मेनली WBC आता है, वो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। और ब्लड की तरह ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प कर रहा है, लेकिन मेनली चूंकि WBC है तो लिम्फोसाइट्स बना रहा है, यानी एंटीबॉडीज बना रहा है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज टिश्यू है, और जो एरियोलर टिश्यू है वो हमारा एक तरह से मैकेनिक है, कह सकते हो कि बाकी सारे जो टिश्यूज है हमारा उसका रिपेयर कर, अगर कोई डैमेज आ गया, थोड़ा बहुत माइनर डैमेज आ गया तो उसको रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज जो हैं ये ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू में आपको अभी पढ़ना था। तो आपको याद है कि एनिमल टिश्यू में हमने बताया था कि मेजरली 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो उसमें से एपिथेलियल और अब इस वीडियो के बाद कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाले टिश्यू में अब हम मस्कुलर टिश्यू एंड देन वैसे ही आगे बढ़ते हुए नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।